है। तो वैसे समाज अब तक बहुत अपना जो समान नीति लेकर चलता था, सबको साथ लेकर चलता, उसे देखा कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है हमारे समाज के साथ, तो हमने अपनी एक अलग पार्टी बना ली। हम जो आने वाले समय में भाजपा में विलय हो जाएगी। हाथ बदलेगा, हालात मेरे कहने का मुद्दा ही है। भारत के सियासत का सबसे बड़ा चुनाव आम चुनाव जो 7 चरणों में होने वाला है और महाराजगंज का चुनाव 7वें चरण यानी कि सबसे अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। इसी मुद्दे पर हम अब जानेंगे। इस वक्त मौजूद है महाराज जनपद के पंचमुखी चौराहा कहे जाने वाले सिंदुरिया चौराहे पर। यहाँ के आम जनता से जानेंगे, आम जनमानस से जानेंगे कि इस बारी लोकसभा चुनाव किस मुद्दे पर जा रहा है और इस बारी कौन किसको ये अपना प्रतिनिधि चुनेंगे जो संसद में जाकर इनकी आवाज़ उठा सके। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? इस बारी लोकसभा चुनाव आम चुनाव किस मुद्दे पे जा रहा है? सर मेरा नाम सोनू कुमार यादव है, मैं ग्राम पोस्ट मुजाना बुजुर्ग का रहने वाला हूँ। सर इस साल तो चुनाव मतलब यही मेन मुद्दा है कि बेरोजगारी ख़त्म करना है सरकार को, और मतलब यही देख लीजिए हमारे यहाँ का सड़क था बहुत दिनों के बाद, कि 5 साल के बाद तो वो बनना शुरू हुआ है, ये भी अभी आधे अधूरे में है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस पे केवल एक ही मुद्दा है आपके पास बेरोजगारी, इसके अलावा और क्या कुछ विकास को लेकर क्या कुछ आपके दावे हैं? विकास होना चाहिए, लोगों को रोजगार में विकास नहीं हुआ है। हुआ है अभी, क्यों नहीं हुआ है, हुआ है लेकिन और भी होना चाहिए। जनसंख्या को देखते हुए सरकार को और भी इन समस्याओं को ध्यान में रख जनसंख्या के समाधानों का समाधान करना चाहिए इनको। नहीं, आप भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नहीं बात कर रहे हैं? नहीं, जनसंख्या नियंत्रण की तो बात नहीं है, लेकिन लोग जैसे लोगों का मतलब आप क्या नाम बताया आपने? सोनू कुमार यादव मुजाना बुजुर्ग। यादव जी, आप समाजवादी पार्टी से लग रहा है जुड़ाव रखते हैं आप। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन के नाम से चुनाव लड़ रही है, यहाँ वीरेंद्र चौधरी हैं, उनका किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? सर पहली बार तो वीरेंद्र चौधरी जी आए हैं यहाँ पे महाराजगंज में चुनाव, उनका तो यही है कि अब गठबंधन हुआ है कि देखते हैं आगे क्या निकल पाते हैं कि नहीं निकल। रहने वाले हैं यादव समाज। यादव समाज तो देखिए ज़्यादातर तो वही जाएंगे अखिलेश भैया के साथ, यादव के साथ जाएंगे। और भी लोग हैं। किस मुद्दे पे इस बार आम चुनाव जा रहा है, लोकसभा चुनाव जा रहा है? पर आपके पंकज चौधरी जो इस वर्तमान समय भारत के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, उनका 6 बारी का विकास कैसा रहा? और कांग्रेस से जो वीरेंद्र चौधरी हैं जो इस बारी फरिंदा के विधायक हैं 2 वर्षों से, वो भी अपना दम कसे हुए हैं, क्या कुछ अंतर दिख रहा है? अरे अंतर तो जनता खुद दिखा रही है, तो सब जनता ही दिखा रही है अंतर। हम ये पूछे भाई तो एक बात बता दीजिए, जो नोटा आया है उस नोटा का मतलब क्या होता है? अगर घर में 4 भाई हैं, एक भाई न खाए तो उससे क्या, उससे सवाल नहीं पूछी जाती है? तो नोटा बनाने से क्या फ़ायदा जब नोटा का कुछ मतलब नहीं है? तो नोटा क्यों बना है? आखिर 2 ही पक्ष पे जाएंगे ना, पक्ष विपक्ष पे जाते हैं, उसके बाद जिसको दोनों पार्टियां नहीं पसंद है वो नोटा दबाता है। कैसे नोटा? तो नोटा दबा पूछा जाए कि क्या पसंद है, कि उसका मतलब क्या हुआ? आप आम पर ईवीएम के अंदर तो नहीं जाके, आपकी भूमिका तो नहीं है वहाँ जाके पूछ लेंगे? देखिए हम बता रहे हैं, मान में घर में 4 भाई हैं, एक भाई नहीं खाता है तो उससे पूछी जाती है कि भाई क्यों नहीं खाया, इसका मतलब बताओ। क्या पता पहले से पेट भरा हो या फिर खाने का मन ना हो। कोई ना, तो उससे पूछी जाती है ना, पेट भरा हो तो पूछी जाएगी ना। पूछी तो जाएगी, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं खिलाएगा। क्यों बनाया नोटा? नो बनाए होते नोटा, न उसका कोई जवाब होता। हर एक चुनाव में परिणाम तो आते हैं, कितने प्रतिशत नोटा दबाया गया है? तो नोटा का प्रतिशत आता है तो नोटा वाले से पूछिए कि क्यों नोटा इतना दबा। आप किसी से जबरदस्ती तो नहीं करा सकते मतदान? जबरदस्ती नहीं, सभी आदमी स्वतंत्र। जबरदस्ती तो नहीं है, स्वतंत्र सब लोग हैं, वो भी स्वतंत्र, हम भी स्वतंत्र। नोटा की बात ठीक है, विकास को लेकर क्या कुछ मायने हैं? विकास के मायने है जितना महंगाई वैसा विकास है। महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है, एक आसमान तो छू रही है। राशन मिल रहा है फ्री में, राशन निःशुल्क मिल रहा है। अरे 5 किलो राशन मिल रहा है तो 5 किलो का दम 1 किलो तेल में तो चला जा रहा है, बताइए ना वो कहाँ जाएगा? 2000 रुपये भी मिल रहा है प्रति 4 माह पे। हमको मिला 2000 रुपये से क्या हो जाता है? 1 बोरा डाई का दाम तो है 400 का सिलेंडर 1200 मिला और 2000 रुपये से क्या होने वाला बताइए? 400 सिलेंडर 10 वर्षों पहले मिल रहा था, 10 वर्ष बाद भी महंगाई तो बढ़ी। महंगाई तो देखिए कम से कम, वो पैसा तो कहाँ गया? वो आमदनी नहीं बढ़ी है। आमदनी क्या बढ़ी है? वही सब ठेले वाले तो ठेले के भीतर चले गए। क्या 10 वर्षों पहले 10 रुपए किलो जो बेचते थे आज भी 10 रुपए किलो है आपका? 10 रुपये किलो, हाँ वही है, बस 19-20 है। लेकिन इनकी महंगाई तो जमीन आसमान छू रही है भैया। महंगाई हो गई, नोटा हो गई, इसके अलावा इससे पहले जितना थे ना उसमें बहुत लोग सुखी थे। किसकी सरकार आपको बेहतर लगी कि महंगाई बेरोजगारी कुछ ना हो? बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो फिर इस बार क्या चाहते हैं? इंडिया गठबंधन से वीरेंद्र चौधरी हैं, बसपा से मोहम्मद मौसम आलम है। 1 जून को चुनाव होने वाला, 20 दिन कहाँ लंबा? ठीक है, 20 दिन में सोच लिया जाएगा, जिधर जनता आएगी हम लोग भी जाएंगे।
हर हर मोदी घर घर मोदी वाले निर्णय बता रहे हैं। क्या हर हर मोदी, हर हर घर घर मोदी, तो सब तो वही परेशानियाँ है, वही तो परेशानी। अभी आप तय नहीं किया तो वही आकलन कर रहे हैं आप। हाँ, क्या तय करेंगे बताइए? आकलन वही कर रहे हैं कि हर हर मोदी घर घर मोदी वाले नारे। आप ही आकलन करके बता दीजिए। तो आप तो पूरा घूम रहे हैं आप ही तो बता दीजिए। मैं आकलन क्यों करूं, मैं किसी पक्ष विपक्ष का नहीं। तो ऐसा हम भी किसी पक्ष विषय में, हम ही जहाँ आएगा तहाँ शो करेंगे। क्या ये 20 दिनों में तय करेंगे किसको चुनाव दें? आप बता दिए, यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के आम जनमानस है, व्यापारी हैं और व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं विद्याभूषण गुप्ता जी। किस मुद्दे पर चुनाव जा रहा है और ये सिंधुनिया चौराहा, इसकी मूलभूत सुविधाएं जो हैं, मूलभूत की क्या मुद्दे हैं? देखिए, विकास के मुद्दे पे ही तो जाना चाहिए। आज का जो चुनाव है वह विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं हर व्यक्ति की। विकास हुआ है? हाँ, विकास तो हो रहा है। के जैसे सामने इन्होंने बात किया महंगाई हुआ। सुनिए, देखिए, वो अपने स्तर से उन्होंने जो देखा उनको नहीं समझ में आया। हमको जो समझ, हम क्या विकास हुआ है, जैसे आज के देश में देखेंगे तो रोडों का निर्माण हुआ है, वह विकास में भी आता है। अब शिक्षा का स्तर क्या हुआ है, अब शिक्षा जो है देखेंगे तो अब शिक्षा उस स्तर का जिस स्तर चाहिए वो नहीं हुआ है। बात समझ रहे हैं? ये विकास हुआ, रोडों का निर्माण हुआ है, इसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन शिक्षा हमको चाहिए, एक शिक्षा जो पूरे भारत में चाहिए। महंगाई कह रहे हैं, महंगाई बढ़ी है। जी, महंगाई तो बढ़ेगी, लोगों का इनकम भी बढ़ा है। लोगों का जो वो तो कह रहे हैं 10 साल पहले जो 10 रुपए किलो हम नहीं, सुनिए। फल बेचते थे वही 10 रुपए फल किलो। की बात नहीं कर रहे हैं, लोगों का इनकम बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? जैसे जो आज से 20 साल पहले मजदूरी 50 रुपए थी। क्या कह रहे हैं, इनकम नहीं बढ़ा है? अरे इनकम बढ़ा है तो खर्च तो बहुत बढ़ा है, इससे 3 गुना अधिक खर्च बढ़ गया। इससे पहले इनकम नहीं बढ़ा था, आप मान रहे थे, आज मान 5 रहे हैं। रुपये इनकम था, 15 रुपये इनकम, खर्च बढ़ गया इतनी घड़ी। भैया ये भी तो देखिए, आप भी चल रहे रोड पे, मालूम होगा, हो रहा होगा। आप बताएं किस तरह का विकास के मुद्दे पे आप लोग, इस बार आम चुनाव जाने वाला है और लोगों की क्या मांग? मुद्दा यही रहेगा, विकास का ही रहेगा। जो काम हुआ है बस सड़क तक, शिक्षा, स्वास्थ्य अभी भी आम आदमी से कोसों दूर है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा आम आदमी से कोसों दूर हो गई है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे छोटी मोटी बीमारियों के लेके, ऑपरेशन वाला ही बात है तो उसमें देख रहे हैं लाखों रुपए का डिमांड है। आम आदमी कहाँ से देगा? वो 5 किलो राशन से थोड़े उसका इलाज हो जाएगा, 2000 रुपये के सम्मान निधि से थोड़े उसका इलाज हो जाएगा। इतनी महंगी शिक्षा आप स्कूल में देख रहे हैं। पहले होता था जो सरकारी स्कूलें होती थी उसमें हमारे अमीर गरीब घर का बच्चा भी उसमें पढ़ता था, और आज ये सरकारी स्कूल की हालत आप इतनी जर्जर हो गई, उसमें गरीब। आखिर उसी 5 किलो राशन जो 2020 से मिलना चालू हुआ, 2022 का चुनाव विधानसभा चुनाव भाजपा को जीती है। वह जो उस समय था, मैटर था, जनता ने देखा, उसको अच्छा वो लगा उस समय, उसने वो वोट दिया। उसके बाद वो उसको लगा कि अभी हमारे साथ गलत हो रहा है। जैसे समय बीत गया, राशन देना गलत हो रहा है। बिल्कुल उसके साथ वो छल हुआ, उसके पीछे उसके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती होने लगी। वो समझ गई पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, अन्य खाद्य वस्तुएं हैं, आटा है, तेल है, सब चीज़ों के में उनसे वसूली हो जाने लगी। उस 5 किलो राशन की कीमत तेल से, गैस से, पेट्रोल से, खाद्य से, मतलब अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि आमदनी भी बढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग महंगाई तो बढ़ेगी। आमदनी तो बढ़ी है, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं आज। पहले एक व्यक्ति कमाता था, कई लोग खाते थे, आज परिवार का हर सदस्य कमा रहा है, फिर भी लोगों की जीविका नहीं चल पा रही है, बेहद कष्ट है। आप देख ही रहे, हर परिवार का सदस्य कमा रहा है लेकिन फिर भी परेशान है। यहाँ के व्यापार मंडल के मीडिया प्रभारी हैं हम। हाँ। शैलेश कुमार मुदनवाल। अब वैश्य समाज से हैं, वैश्य समाज अब अमूमन भाजपा की तरफ उसका झुकाव रहता नहीं है। तो वैसे समाज अब तक बहुत अपना जो समान नीति लेकर चलता था, सबको साथ लेकर चलता था, लेकिन हमने पिछले कुछ वर्षों से देखा कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है हमारे समाज के साथ। तो हमने अपनी एक अलग पार्टी बना के एक अलग पार्टी हमने बना ली है। और अब हम जो आने वाले समय में भाजपा में विलय हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगा, हमने विलय करने की कोई योजना नहीं, हमारे मोबाइल में है, सब कुछ आपको दिखा देंगे। और हमारी पार्टी 2-4 जगह से चुनाव भी लड़ रही है और 2027 के चुनाव को हम ध्यान रख के पूरी कार्य योजना बना रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव जैसे ही बीतता है, हम हर जिले के दौरा करेंगे, हर वैश्य व्यापारी अपने बात करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। अपने वैश्य समाज महाराजगंज में किसकी ओर है? वैश्य समाज अभी महाराजगंज में कॉमन है। कुछ लोग भाई इंडिया गठबंधन की तरफ हैं, कुछ लोग बीजेपी की तरफ हैं। यानी कि संभल नहीं पा रहे हैं वैश्य समाज। संभल नहीं पा रहा है। क्या नाम है चाची आपका? इस बारी जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? अभी बाबू हम का बता सकेनी कि चुनाव कौन मुद्दा। मुद्दा तो वही कि आप लोग के कुछ विकास को लेकर, महिला को सम्मान को लेकर कुछ तो वही। हम लोग भाजपा के हैं, भाजपा ही रहेंगे। भाजपा के हैं तो अभी बता दिए भाजपा क्या महिलाओं के लिए काम। भाजपा के 2000 मान लीजिए। ये यहाँ के नागरिक हैं और हम और लोगों से हम जानेंगे, यहाँ के और भी व्यापारी हैं। राम प्रताप गुप्ता जी हैं। किस मुद्दे पे इस बार चुनाव होना है और लोगों की क्या इस बार रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, पिछली बार तो भाजपा रोड पे बहुत अच्छा काम की है। रोड को लेके अपवाद के रूप में कहा रोड छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह सुधार हो गया है। आपका यही सिंधुनिया से पिपरा कल्याण कसमरिया वाला सड़क था जहां आप लोग बुआई करते थे, धान की रुपाई करते थे, उसके बाद सड़क बन पाया। वही तो कर अपवाद के रूप में छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह सुधार देखा गया है।
किस विकास की बात करते हैं? यही सिंदुरिया मुख्य चौराहा है, आप लोगों को शौचालय करने की दिक्कतें सामना करना पड़ता है। बहुत सारा दिक्कत है यहाँ पे, हर मतलब पूरे चौराहे वाले को जो आगंतुक है उनको भी दिक्कत हो रहा है। और यहीं के ब्लॉक प्रमुख हैं, आपके करीब 10 से 20 मीटर की दूरी पे घर होगा। आज तक आप लोग की शौचालय की जो मांग है उसको नहीं उठा पाए, वो आपके पार्टी के रहते हुए भी। हम लोग भी कई बार अपने मतलब व्यापार मंडल के माध्यम से उनको अवगत कराया गया था, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही ना स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं और हमारा इतना बड़ा चौराहा है सिंदुरिया, और कहीं शौचालय व्यवस्था कहीं नहीं शौचालय मूत्रालय की व्यवस्था। मतलब आदमी इतना दर्द से कराता है, जो सबसे दिक्कत औरतें की होती है। मान लीजिए दूर दराज के गांव से आती है हमारे चौराहे पर, तो वो कहाँ जाएंगी, कोई सुविधा नहीं है। मतलब इतना बड़ा चौराहा है और मतलब शौचालय देखिए यहाँ वहाँ जहाँ नहीं तहाँ पैसा आ गया, लेकिन हमने चौराहे के लिए मांग की कि हमारे इस चौराहे पर एक सार्वजनिक शौचालय बना दी जाए, लोगों की दिक्कतें दूर हो। उस पर कोई, हमने कई जगह ज्ञापन दिया, ब्लॉक पे बीडीओ को दिया गया, डीएम के ऑफिस पर दिया गया, व्यापार मंडल के माध्यम से विधायक जी के पास भी हमने गया, लिखित मौखिक सबसे हमने दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब बताइए, हम स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं। अध्यक्ष जी आपके यहाँ प्रमुख जी हैं, उसके बाद से इनके बाद वाले जनप्रतिनिधि विधायक जी हैं, उसके बाद से सांसद जी भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। कितनी बार आप लोगों ने, सभी प्रतिनिधियों ने बात उठाई? हमने एक बार विधायक जब यहाँ पर आए थे, मंदिर प्रांगण में उनकी बैठक हुई थी, तो जब बैठक हुई थी तो उसमें हम लोगों ने मुद्दा दिया था, जैसे यहाँ पे छठ घाट बनवाने के लिए और छठ घाट नहीं, मेन चौराहे पर स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए। तो अभी स्ट्रीट लाइट तो यहाँ नहीं लगा, लेकिन ये वाली लाइट लग गई। और इस पे क्या नाम है, जो ग्राम प्रधान निधि से लगी है। हाँ हाँ, प्रधान निधि लगी है। और हर रोड पे जो है नालियों का निर्माण हेतु जो गंदगी नाली कचरा उचड़ा बन जाता था, उसको पानी निकलने की व्यवस्था की बात कही थी। एक सार्वजनिक शौचालय की बात हुई थी, लेकिन अभी तक केवल एक थोड़ा सा काम हुआ, वो रोड जो बना हुआ है मंदिर के लिए, बस वो रोड ही बना, और एक लाइट का अभी तो जो प्रधान निधि से बना है, बाकी ये सब काम नहीं हुआ। हमने दिया हुआ था लिखित में, वो हमारे पास फोटोकॉपी भी आ। क्या जो विपक्ष आरोप लगाती है कि भाजपा वाले केवल जुमला देते हैं, आपके विधायक भी जुमला देने लगे क्या? तो अभी तक तो नहीं हुआ, तो क्या कर सकते। कितने वर्षों से मांग किए हैं आप? अरे जब पहली बार विधायक चुन के आए तो पहला लेटर मेरा पड़ा था, लेटर हेड पे मैंने पहला, जब ये चुन के आए थे, ये मंदिर प्रांगण में बैठे थे 2017 में, पहला बार मैंने ही लिख के दिया हुआ था। ये विद्याभूषण जी हैं, जो यहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, जो लगातार अपने विधायक यानी कि 2017 से इस बार दूसरी बार 2022 में निर्वाचित हुए हैं, जयमंगल कनौजिया जी। अगर उनके तक मेरी आवाज़ पहुँचती है तो ये यहाँ के व्यापारियों, साथ ही साथ यहाँ के जनता को देखते हुए यहाँ एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाए, जिससे खास करके महिलाओं को समस्या ना झेलनी पड़े। ठीक है, किस मुद्दे पे इस बार चुनाव जा रहा है? मेरे हिसाब से तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत लगन से लगी हुई है, फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है, वैकेंसियाँ बहुत कम आ रही हैं। तो मेरा बस यही अपील होगा कि वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट किया जाए, जिससे हमारे जो युवा वर्ग हैं उनको। कहाँ तक पढ़ाई की है? हम तो MSc हैं। उसके बाद भी बेरोजगार हैं? नहीं, हम बेरोजगार नहीं हैं, हम शिक्षक हैं। अच्छा, शिक्षक हैं, फिर कैसे बेरोजगारी की बात कर रहे नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हम मान लीजिए हमें रोज़गार मिल गया, हमारे और भी साथी हैं ना, उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ हम अपना इंडिविजुअल। रोजगार की बात करने पर जो वर्तमान सरकार है वो कहती है कि जो कैपेबल रहेगा उसी को रोजगार मिलेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग कैपेबल हैं, फिर भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है उनको। बहुत कम वैकेंसी आ रही है, पहले जो आ रही थी ज़्यादा वैकेंसी आ रही थी, लेकिन अभी बहुत कम वैकेंसी आ रही है। मेरे साथ में बहुत ज़्यादा लोग हैं, मेरे फ्रेंड हैं, जिनको जॉब नहीं मिला है और आज तक लगे हुए हैं। खैर, मैं तो गवर्नमेंट जॉब में ही हूँ, मैं टीचर हूँ। ये सरकारी अध्यापक है जिनका कहना है कि हमारे साथ साथ जो और अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे वो कहीं ना कहीं बेरोजगार घूम रहे हैं। हम इस चौराहे के और जनता से जानेंगे और हम जनमानस से जानेंगे, ऑटो रिक्शा चालक हैं उनसे जानेंगे। महंगाई की बात कर रहे हैं लोग यहाँ, आप लोग की आमदनी बढ़ी है? नहीं सर, आमदनी तो नहीं बढ़ी है सर। क्या बढ़ा है? सब कुछ बढ़ल बा। महंगाई भी बढ़ी है? नहीं, महंगाई नहीं बढ़ल बा। कैसे कह रहे हैं सब? महंगाई नहीं बढ़ा है, हाँ, हर चीज़ का लाभ मिला है। महंगाई नहीं बढ़ी है? नहीं, कुछ पेट्रोल कैसे है? हाँ, 80 रुपया। हाँ, कहाँ 80 रुपये पा रहे हैं? नहीं नहीं, 100 रुपया है, 100 रुपया, 100 रुपया। 80 रुपये कहाँ पा रहे हैं भैया? आप खुद का टंकी तो नहीं बैठा रखे हैं? 6 महीना के मिले, पहले मिला था। 6 महीना पहले? हाँ। 6 महीना पहले 100 रुपये पार था, अभी 97 रुपये। महंगाई कुछ नहीं है, हर चीज़ का लाभ है। मोदी सरकार फिर आएगी। फिर आएगी? आपके महाराज जी में? महाराज में पूरा एकदम महाराज में फिर आएंगे। वीरेंद्र चौधरी को जानते हैं? भाई का पता नहीं कहाँ रहना। उनको देखे हैं? पंकज चौधरी को देखे हैं? एकदम कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, सिंदूरिया। विधायक जी कौन है? हाँ, जयमंगल कनौजिया। देखे हैं उनको? हाँ, एकदम। यहाँ के कहाँ के रहने वाले हैं? यही सिंदूरिया रहने वाले हैं। यहाँ कह रहे हैं विकास के नाम पे यहाँ शौचालय नहीं दे पाए विधायक जी। कुछ मिला है? कहाँ शौचालय है? कहाँ पर?
घर घर मिलाप का चाहिए। सिंदुरिया चौराहे की बात कर अरे पूरा चौराहा के देखिए, पहले हो जाएगी फिर हो जाएगी। ठीक है, ये शौचालय की मांग पर कह रहे हैं शौचालय बन जाएगा। क्या नाम है चाचा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? परसा मीर के। किस मुद्दे पर इस बार वोट करना है? क्या बताएं, कोई मुद्दा ही नहीं दिखाई देता है। क्यों कोई मुद्दा नहीं दिखाई देता है? राशन मिल रहा है, सरकारी आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है। अरे महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है, मान रहा महंगाई बढ़ गई है। कैसे महंगाई बढ़ी है? कितना कमाते हैं आप रोज का? कहाँ कमाता हूँ, मजदूरी करता हूँ। मजदूरी कितनी मिलती है? 200-300 मिल जाता है। ये आम जनमानस से, ये गरीब जनता है जो कह रहे हैं कि 200 रुपये प्रतिदिन का हम आमदनी कमाते हैं, उसके बाद उसी 200 रुपये में अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। हम इस चौराहे के संपूर्ण लोगों से जानेंगे, जितनी आप तस्वीरों में पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे उनसे हम जानेंगे। आखिरकार ये फल ले रहे हैं चाचा, इनसे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? भागोडर का। क्या किस मुद्दे पर चुनाव होने वाला है इस बारी? बस विकास, रोजगार। विकास भी बेरोजगार जी। आपको इस सरकार में विकास नहीं है? कौन सा विकास हुआ? रोड देख लीजिए। बनी तो है चकाचक रोड। अरे क्या रोड बना कि महिला के पेट में बच्चा रहा तो बाहर आ जाएगा सिसवा से, सिंदुरिया सिसवा जाने में। बनने तो लगा आखिरकार। अरे क्या बनना है, देखते रहे हैं हम लोग, 5 साल से देख रहे हैं। हाँ, बेरोजगारी पर रोजगार नहीं है, सब आदमी इतनी परेशान है। सरकार तो कह रही है लगातार सड़कों का जाल बिछा दिए हैं, गली गली चौक चौराहों पे सड़क बिछा दी है। हाँ, जो मेन है उसको बिछा रहे हैं, जो गली गली आदमी परेशान है। हाँ। इस बारी किस मुद्दे पर वोट करना है आपको? आपके पंकज चौधरी जो वर्तमान में भारत सरकार केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, कांग्रेस और सपा के गठबंधित प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी हैं, उनको देखें आप? हाँ देखें, उनका कार्यकाल जानते हैं? सिंहपुर तालिक हैं, अभी विधायक हैं अभी। हाँ। आप बताइए, आप मंद मन मुस्कुरा रहे हैं, किस मुद्दे पर चुनाव करेंगे इस बार? देखिए भैया, अहम मुद्दा जो है बेरोजगारी को लेके और शिक्षा को लेके है, ठीक है। और इस बार गठबंधन की शिक्षा, स्वास्थ्य। जी बिल्कुल, शिक्षा और स्वास्थ्य पे ये ज़्यादा मुद्दा है इसका, और इस बार सरकार बदलनी चाहिए, ठीक है। और मेन मुद्दा जो है शिक्षा और बेरोजगारी को लेके है, और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बस बेरोजगारी की बात करें, कहाँ तक पढ़ाई किए हैं आप? ग्रेजुएशन है मेरा। तैयारी भी करते हैं? मैंने फॉर्म डाला, फॉर्म रिजेक्शन हो गया, बस यही बस है। उसके बाद कोई रोजगार आया ही नहीं। उसके बाद आप बीच में आया था सिर्फ ये यूपी पुलिस का जो लीक हो गया। जो लीक हो गया, 60,000 की भर्ती थी, 60,000 की भर्ती थी, वो लीक हो गया। मैंने फॉर्म डाला, 500-600 रुपये मेरे बर्बाद हो गए। तो प्रक्रिया को पुनः कराया जाने वाला है। अगर पुनः हो जा रहा तो बेहतर है, मैं खुद एग्ज़ाम दूंगा उसका। हाँ, शुभकामनाएं हैं आपको। आप युवा हैं, किस मुद्दे पर इस बार मतदान करेंगे, और सिंदुरिया चौराहे पर किस तरह का विकास देखना चाह रहे थे जो इनके 6 बार के सांसदी में नहीं हुआ है? अब सरकार तो चेंज करवानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार बस धर्म के नाम पर ही वोट कर रही है लोगों को। बाकी जो भी मुद्दा है। सिंदुरिया चौराहे के रहने वाले हैं, मूलभूत सुविधाएं यहाँ की बता दीजिए, किस मुद्दे, आखिर क्या विकास होना चाहिए सिंदुरिया चौराहे? सिंदुरिया चौराहे का विकास तो अभी न लाइट है, न शौचालय है। लोगों को काफ़ी जनता को समस्या होती है आने में यहाँ पे। अभी देखिए सामने आपके पुलिस चौकी को, वो धर्मशाला था, उसको पुलिस चौकी में कर दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा तो बढ़ी है। सुरक्षा तो उधर से भी बढ़ जाएगी। धर्म की बात की आपने, महिलाओं पे बात करती है भाजपा सरकार। महिलाओं का आत्मसम्मान किया जाता है। नहीं, महिलाओं का तो है, सुरक्षित है महिलाएं। हाथ बदलेगा हालात, बस यही है। गठबंधन की सरकार बन लीजिए, हाथ बदलेगा हालात, मेरे कहने का मुद्दा ही है। ठीक है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, बस। ये खैर सिंदुरिया चौराहे के युवा थे, जिनका कहना है कि इस बारी चुनाव विकास, शिक्षा व स्वास्थ्य पे होने वाला है। साथ ही यह एक युवा थे जिन्होंने बेरोजगारी की मात खाकर वो कह रहे हैं कि इस बारी हाथ बदलेगा हालात, यानी कि कांग्रेस के पार्टी वीरेंद्र चौधरी के पक्ष में कहीं ना कहीं उन्होंने अपना बयान दिया। साथ ही ये सिंदुरिया चौराहे के व्यापार मंडल के पदाधिकारी थे, जिनका यहाँ के विधायक जयमंगल कनौजिया, साथ ही पंकज चौधरी जो यहाँ के 6 बार के सांसद हैं, वो भारत सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। उनसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं, उनसे ये निवेदन कर रहे हैं कि सिंदुरिया चौराहे पर जो पंचमुखी चौराहा है, यहाँ कहीं ना कहीं सामुदायिक शौचालय बनवाया जाए, जहाँ यहाँ से दूर दराज से चौराहे पर सामान की खरीदारी करने आने वाली महिलाओं को कष्ट ना झेलना पड़े। आप देख रहे थे यूपी टीवी समाचार, मैं था आपके साथ अरुण कुमार, महाराजगंज।